हमारे देश में बंटी और बबली नाम की एक जोड़ी है। समझ रहे होंगे मैं जिसे कह रहा हूं, आपके दर्शक भी ये बात समझ रहे होंगे। बंटी बबली का काम केवल यही है, भारत की छवि खराब करना, भारत को बदनाम करना, अपनी राजनीतिक जो जमीन बची हुई है उसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए केवल केवल दूसरों पे आरोप मढ़ना, उनको बदनाम करना। एक भाई जाता है विदेश तो वहां हमारे देश की छवि खराब करके आता है, दूसरी जो बहन है बबली, वो हमारे देश में रहकर देश की जनता को भ्रमित करती है। आपको पता होगा फरवरी में एक चुनावी रैली थी, प्रियंका गांधी जी गई थी, उसमें सहारनपुर में या कहीं उत्तर प्रदेश में थी। वहां पर किसानों को यह कहा गया था कि आपकी जमीनें छिन जाएंगी, ये कानून, ये जो बिल आया है इसका विरोध कीजिए आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा रोहन, कि यह बिल हमारे छोटे किसानों की आवाज है, जिसको सबने अभी तक दबाया है। आपको बताऊं मैं, पहले अगर आंकड़ा देखें आप, गन्ने का जो रकम आती थी, गन्ने का जो भुगतान होता था, 2-2 साल नहीं होता था। आप वहां जाकर देखिए, जो खाद बिक्री जो केंद्र है वहां जाकर देखिए आप, लाइन लगती थी पहले, अब तो लाइन नहीं लगती, खाद मिलता है आराम से। पहले जो लोग किसान थे, जो छोटे किसान थे, वो घरों के बाहर सोते थे अपने पशुओं को रखवाली करने के लिए। क्यों? उन्हें डर रहता था कि कहीं कोई खोल के न ले जाए। आज वो किसान पैर फैलाकर सोता है गांव में, केवल किसकी वजह से? मोदी सरकार की वजह से। और दूसरे ने क्या काम किया है क्या? आप मुझे बताइए, यदि आपको कोई ऐसा काम लगता है कि भाई मोदी जी ने ये काम खराब किया, मुझे बताइए आप। जो जो राष्ट्रहित के कानून आए हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, पहले क्यों नहीं आए? पहले भी आ सकते थे वो। और उन्हीं उन्हीं कानूनों की वजह से, उन्हीं नियम की वजह से इन लोगों को दिक्कत है। आप ले लो सीएनआरसी, ले लो ट्रिपल तलाक, ले लो 370 ले लो, ठीक है, राम मंदिर ले लो। इन्होंने हर उस कानून पर, उस बिल पर इन्होंने अड़चन लेकर आई है जो राष्ट्र के हित में था। वो तो सोचो, शुक्र मनाओ रोहन, कि हमारे देश ने वैक्सीन बनाई, एक के साथ 2 वैक्सीन बनाई। अगर वैक्सीन नहीं बनती तो यही वैक्सीन हम लोग खरीद रहे होते 2,000 रुपए, 3,000 रुपए की। और आज वही लोग जो उंगलियां उठा रहे थे पहले हमारी वैक्सीन पर, चुपचाप जाके वैक्सीन लगवाए आते हैं और जनता को भड़काने काम करते हैं कि तुम मत जाना लगवाने। एक ने तो यहां तक कहा था कि सुअर की चर्बी होती है वैक्सीन में, लगवाना मत, और खुद लगवा के आ गया वो। तो ये क्या जनता का भला कर सकते हैं? ये केवल लाशों की राजनीति करना जानते हैं। ये चील हैं, गिद्ध हैं, जो केवल लाशों पर मडराना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं आता इन पर। जात पात ऊंच नीच पर बांटकर अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि लाल किले पर हिंसा हुई, सबने देखा 26 जनवरी को, उस पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी जिसमें खुलासा हुआ है कि जो वो हिंसा हुई थी वो सब पहले से प्लान करी गई थी, सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रोहन भाई, 26 जनवरी को जो कुकृत्य हमारे देश में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो जो उसमें शामिल थे और जिस जिस राजनेता ने वो भड़काकर ये काम करवाया अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, उन सब पर कार्रवाई होगी। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक बंदा पकड़ा गया था जो मेन आरोपी था, ठीक है। फिर लोग कह रहे थे कि उन्हें क्यों पकड़ा गया है। पहले तो यही लोग कह रहे थे रोहन, तुम्हें पता होगा कि ये सब बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की चाल है। लेकिन जब वो बंद किए गए, जब पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाला गया, तब यही लोग जो किसान आंदोलन के पीछे आड़ में जो बैठे हुए हैं, यही लोग कह रहे थे कि इनको रिहा करो। भाई एक बात बताइए, जब आरोपी है, जिसने आरोप इतना बड़ा घिनौना अपराध किया है, उसके लिए भाई आप तो कह रहे हैं कि आप बाहर कीजिए इनको, इनको रिहा कीजिए। और पहले कह रहे थे कि बीजेपी के लोग हैं। तो ये तो सोची समझी साजिश थी, केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। समय समय पर, समय जैसे कि देखो अभी टूल किट आई है, इसी तरह की एक टूल किट पहले भी आई थी किसान आंदोलन में। एक ऐसी लड़की जिसने कभी ये नहीं देखा कि मक्के की बाल कैसी होती है या ज्वार का खेत कैसे होता है, एक बीघे में कितने गज होते हैं, ग्रेटा थनबर्ग जैसी लड़कियां, ठीक है, उन्हें ये नहीं पता, वो इस चीज का इनका समर्थन कर रही थी। तो ये तो केवल जो महागठबंधन गैंग है, जिनकी राजनीतिक जो जमीन है वो बिक चुकी है, उनके पास राजनीतिक जमीन बिल्कुल है नहीं इस समय, वो उसको बचाने के लिए, थोड़ी बहुत जो बची हुई है उसको बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। ये चाहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो, मोदी जी को बदनाम करो, ताकि लोगों की नजरों में उनकी छवि खराब हो। लेकिन रोहन, मैं बता दूं आपके दर्शकों को, ऐसा नहीं है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आज भी अव्वल नंबर के प्रधानमंत्री हैं। आपको मैं बता दूं, आप इटली ले लीजिए, इटली में मेडिकल की सुविधा है, चाइना के पास पावर है, अमेरिका के पास शक्ति बहुत सारी है, लेकिन हमारे जैसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। यही दिक्कत इन लोगों को है, जो महागठबंधन गैंग है, जिन्होंने पिछले 70 सालों में केवल लूटा है, ठगी की है, लोगों को गुमराह किया है, भ्रमित किया है। आज ये लोग परेशान है मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि एक राष्ट्रवादी सरकार हमारे देश में चल रही है, राष्ट्रवाद को समर्पित है। ये इन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मैं बता दूं, जो भी ऐसी कार्य, ऐसा कुकृत्य करेगा, जैसे 26 जनवरी पे हुआ लाल किले पर, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जब इनका कुछ नहीं बनता तो टूल किट ले आते हैं। ठीक है, जो लिबरल पत्रकार हैं, आपने देखा होगा अभी जो टूल किट आई है, कुछ लिबरल पत्रकार ऐसे होते हैं, जब कोरोना से कुछ लोग मर रहे थे, उनकी लाशों की लाइव वीडियो दिखा रहे थे, लेकिन वही लिबरल पत्रकार बंगाल की हिंसा नहीं दिखाई। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है। ये तो पत्थर चाट है, पत्थर चाट पत्रकार कुछ लोग हमारे देश में हैं, जो केवल पत्थर चाट पत्रकारिता करते हैं और मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं महागठबंधन गैंग के साथ मिलकर। उन्हीं के हाथ उनकी रोटियां चलती हैं। जी सर, एक आरोपी की बेटी की कॉल रिकॉर्डिंग भी निकल कर आई है, जिसमें ये उसकी बेटी द्वारा कहा गया है कि उसके पापा को 50 लाख रुपए मिले हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो उसकी बेटी है जिसने झंडा फहराया था ऊपर चढ़ के। देखिए रोहन, ये तो हम पहले से शुरू से कहते आ रहे हैं, डे फर्स्ट से ये कहते हुए आ रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये केवल बिचौलियों का, ठीक है, दलालों का, और जो राष्ट्रवादी सरकार से परेशान है, जिनकी दाल नहीं गल रही है, जो चोरी करते थे पहले, उनकी चोरियां बंद हो चुकी हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, वही लोग इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। और फंडिंग आ रही है सब बाहर से। कितनी वीडियो वायरल हुई है, आपने भी देखी होंगी, यूके से वीडियो आ रही है, यूके से पैसा आ रहा है। ये जो टूल किट बन रही है, टूल किट कहां से बन रही है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, आपको पता है, सबको पता है ये वाली बात। तो ये केवल फंडिंग। एक बार बताइए, बिना फंडिंग के भैया किसान पे हमारे इतना पैसा है कि वो यहाँ आंदोलन बैठ जाएगा, अपनी किसानी नहीं करेगा क्या? मैं भी किसान परिवार से हूँ रोहन भाई, किसान पे इतनी फुर्सत नहीं है जो यहाँ बैठेगा आंदोलन करेगा। किसान अपनी खेती करेगा। क्या सरकार को बदनाम करने के लिए कोई देश को भी बदनाम कर सकता है सिर्फ कुछ पैसों के लिए? और कहा जा रहा है अभी कि राकेश टिकैत को भी चाइना से फंडिंग हुई है। देखिए रोहन, फंडिंग तो शुरू से होती आई है, बिना फंडिंग के आंदोलन नहीं चल रहा है। इनका मकसद तो ये है कि पूरे विश्व से पैसा ले लो, किसी भी तरह से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, क्योंकि दाल नहीं गल रही है। जो चोरी करते थे लोग, उनकी चोरियां बंद हो गई हैं, दलाली करते थे, दलाली बंद हो गई है। ठीक है, ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं, तो इन्हें तो दिक्कत होगी ना फिर अब। और ये जो सवाल पूछा बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न, ये जो लोग इतना गिर चुके हैं इस समय, महागठबंधन गैंग जो है, जब देखिए विपक्ष का क्या काम होता है, विपक्ष का काम होता है, यदि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी सलाह दीजिए कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए आप। ये थोड़ी नहीं कि आप तो भैया बदनाम कर रहे हो, चलो अरे यार पार्टी को बदनाम करो, देश को बदनाम कर रहे हो आप। टूल किट बनवाते हैं विदेशों से, लोगों को उकसाते हो कि आप जो है फोटो खींच के भेजिए देखती हुई लाशों का, गंगा के फोटो खींच के भेजिए, आप विदेशी अखबारों में छपाएंगे, विदेशी मीडिया में छपाएंगे। क्या चाहते हैं आप? आपकी तो बदनामी है ही है, आप तो नंगे हो, दूसरे को नंगा क्यों करना चाहते हो भाई? सर, दिल्ली पुलिस को एक डाटा भी मिला है जिसमें कहा जा रहा है कि 26 जनवरी जिस दिन हिंसा हुई, उससे कुछ दिन पहले ही कई मात्रा में ट्रैक्टर खरीदे गए, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन ट्रैक्टरों की फंडिंग जो खालिस्तानी संगठन है उसने करी है उन ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए रोहन, ये तो खालिस्तानी वीडियो तो बहुत सारी आई है पहले। जो इनके जो हेड है खालिस्तान, जो यूके में बैठा हुआ है, उसने पैसा दिया है खूब। बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता है। इनका प्लानिंग केवल ये है कि देश से किसी तरह से राष्ट्रवादी सरकार खत्म हो, और हमारी जो पहले दुकानें चल रही थी दलाली की, ठीक है, जो चोरी की डकैतियां की जो फ्रौतीवादी चल रही थी, वो जो है फिर से शुरू हो जाए देश में। इसीलिए पहले भी टूल किट आई थी, अभी पीछे फिर टूल किट आई है। अरे भैया, खुद तो बदनाम हो, देश को बदनाम क्यों कर रहे हो? कभी देश की सेना पर सवाल खड़ा करते हैं, कभी देश में बनी हुई जो अपनी वैक्सीन है उस पर सवाल खड़ा करते हैं।
तो इनका तो कोई ईमान धर्म है नहीं, ये केवल गिद्ध हैं, चील हैं, इन्हें केवल अपनी राजनीति से मतलब है, लाशों की राजनीति करना जानते हैं, देश को बदनाम करना जानते हैं, देश को तोड़ना जानते हैं, बस इनके बस की और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, पहले किसान जो था ना, कुएं में जाकर तेल भर भर कर अपना पानी देता था खेतों में। आज उस किसान के पास बिजली की सुविधा है, आराम से पानी देता है और मोदी जी के गुणगान करता है। जाके देख लो गांव में। ये तो केवल दलाल है, दलाली की है इन्होंने, ठीक है, दलाली की आदत पड़ी हुई है, वो इनकी खत्म हो रही है। कभी ये बिल जो है छोटे किसानों को ऊपर उठाने वाला है, आगे ले जाएगा, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि छोटा किसान आगे बढ़ जाएगा तो राकेश टिकैत खत्म हो जाएंगे। सर, राकेश टिकैत को तो जब एक टिकरी में महिला का रेप हुआ था उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था, तो क्या वो राकेश टिकैत इस चीज पर बोलेंगे जो चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि ये इन लोगों की प्लानिंग देखिए, वो कुछ नहीं बोलेंगे रोहन, मैं बता रहा हूं तुमको, वो केवल बीजेपी के विरोध में बोलेंगे, मोदी जी के विरोध में बोलेंगे। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है ना। उन्हें एक बार होता है यार, किसान कोई नेता होता है मानो किसी का भी, कम से कम उसके चाहने वाले तो होते हैं, नहीं होते क्या? वो बंदा है राकेश टिकैत नाम का जो बंदा है, वो चुनाव लड़ा, उसकी जमानत जब्त हो गई, मतलब उन्हें इतने वोट भी नहीं मिल पाए वहां पर कि जमानत बचा लेते अपनी। भाई किस चीज के नेता हो फिर? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ राकेश टिकैत, अपने पिताजी की तो इज्जत रख लेते थोड़ी सी। वो थे किसान नेता, वो उनका ये सपना था कि ये जो मंडियां है ना, मंडियां खत्म हो और किसान जो है फ्रीली अपना कहीं भी जाके अपना सामान बेच सके, उनका सपना था। देखिए, उसी सपने के लिए ये लाया गया बिल और उसी बिल का ये विरोध कर रहा है राकेश टिकैत। तो बुरा कौन हुआ? इसने तो अपने पिता की भी इज्जत मिट्टी में मिला दी राकेश टिकैत ने। भाई इनके पिताजी का सपना था रोहन, में बताऊं तुमको, इनके पिताजी जो टिकैत साहब थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनका सम्मान करते हैं हम, हमारे पिताजी बहुत जुड़े थे उनसे। वो सच्चे किसान नेता थे, किसानों के हित की लड़ाई लड़ते थे वो। और उनका सपना था कि जो हमारे देश का जो किसान है, जो मंडियों में भागा फिरता है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी माल बेच सके। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि इस वक्त भी साजिश के तहत, जब देखा कोरोना काल में इतना बुरा हाल है देश का, जगह जगह पर लोगों की लगातार मृत्यु हो रही है, उसके बावजूद जब 6 महीने पूरे होते किसान आंदोलन को, तो उसको मनाने के लिए पंजाब से किसानों के जत्थे उठकर दिल्ली की तरफ आते हैं इस कोरोना काल में भी। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए रोहन, ये साजिश केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए की जाती है, टूल किट बनाई जाती है। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं तुमसे। ये बताइए आप, जब कोरोना से लोग मर रहे थे, उनकी लाशों को दिखा रहे थे ये लोग, ठीक है, उसके लिए कुछ जो नेता है, बड़े बड़े नेता बनते हैं जो हमारे देश में, वो बाहर निकल के आए थे, मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हैं आप कोरोना के लिए। आज उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, इतने लोग बैठे हैं, जत्थे के जत्थे वहां से आ रहे हैं, आप कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। अरविंद केजरीवाल साहब जब एम्बुलेंस भेजते हैं बॉर्डर पर, ठीक है, और कोरोना के समय पर एम्बुलेंस नहीं थी, उन्हीं के नेता रेप में करते हैं, बलात्कार करते हैं वहां जाकर। तो ये तो केवल एक सोची समझी साजिश है मां ठगबंधन गैंग की, जो ठगों से मिलकर बना हुआ है। किसी भी तरह से मोदी जी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ और हम दोबारा से आए, चोरी चकारी करें, देश को लूट कर खाएं, ठीक है, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करें। लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं होगा और ना देश की जनता पूरा होने देगी, और मार मार के, डंडे मार मार के भगा के छोड़ेगी बाहर जो भी मां ठगबंधन गैंग के लोग हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।